चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 21। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट के बारे में। ठीक है, गूगल क्लाउड स्नैपशॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नैपशॉट होता क्या है। तो स्नैपशॉट कुछ भी नहीं है, एक एक्टिविटीज का फोटो लेना, इमेज लेना, स्नैपशॉट। ठीक है, जैसे आप लोग कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्कस करते हो ना, कहीं पे कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं सड़कों में, तो आप उसका फोटो खींच लेते हैं, क्या है? स्नैपशॉट है। आप खुद का फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्या है? स्नैपशॉट। बट स्नैपशॉट का टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सर्वर है एक। क्यों जरूरत पड़ती है डिस्कस करते हैं। ये आपका सर्वर है। इस सर्वर में हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, इस सर्वर में 100 GB की क्या है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब इसी हार्ड ड्राइव के ऊपर ओएस भी इंस्टॉल है, और उस ओएस के ऊपर आपने उस ओएस की हार्डनिंग भी की हुई है। हार्डनिंग मतलब उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया हुआ है आपने ओएस के ऊपर। और एप्लीकेशन भी डाला, एप्लीकेशन भी हार्डनिंग की है, एप्लीकेशन की भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी आपने कर रखी। सब कुछ लाइव चल रहा है। कल को कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आता है, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ट्रबल शूट करने जाते हो। ट्रबल शूट के टाइम पे आप कुछ ऐसा बड़ा मिस्टेक कर देते हो, पता लगता है कि पूरा ओएस करप्ट हो गया। अब सोल्यूशन क्या है? दोबारा इंस्टॉलेशन ओएस की, दोबारा हार्डनिंग, दोबारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, सब दोबारा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि सर्वर पे जब भी मैं ट्रबल शूटिंग करने बैठूं, तो ट्रबल शूटिंग करने से पहले सर्वर के करंट स्टेज तक का स्नैपशॉट ले लूं, तो फायदा रहेगा कि कुछ भी फ्यूचर में करप्ट होगा वापस रिस्टोर कर लूंगा उसी पॉइंट से जिस पॉइंट में मैंने बैठा था। बेनिफिट हो जाएगा, है ना? तो अब आप बोलोगे सर ये काम तो हम लोग इमेज से कर ही रहते हैं, फिर स्नैपशॉट को क्यों आपने बीच में लाया? समझो इमेज और स्नैपशॉट का फर्क। ठीक है, अब देखो ये आपका सर्वर है। इस सर्वर के अंदर एक दो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, एक हार्ड ड्राइव भी और एक हार्ड ड्राइव भी, और दो से ज्यादा भी हार्ड ड्राइव लगी लगी हुई होगी। एक हार्ड ड्राइव होगी आपकी बूट डिस्क, है ना? एक होगी आपकी बूट डिस्क। बूट डिस्क मतलब जिसके ऊपर ओएस इंस्टॉल होगा। और एडिशनल हार्ड ड्राइव आपने ऐसी लगा रखी है डेटा रखने के लिए। ठीक है, अब मान लो बूट डिस्क आपकी 20 GB है, और एडिशनल वाली हार्ड ड्राइव आपने एक लगा रखी, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, 10 GB है। अब अगर ट्रबल शूटिंग करने जाओ, और ट्रबल शूटिंग करने से पहले आपने इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, मान लो इमेज बना लेते हो। इमेज में से भी यही हो रहा था, बैकअप मिल रहा था आपको। इमेज बनाते हो, क्या होगा? इमेज क्या करेगा, पहले तो सर्वर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो देखेगा कि सर्वर में जितनी भी हार्ड ड्राइव है, हर एक हार्ड ड्राइव का बैकअप ले लेगा। और हर एक हार्ड ड्राइव का बैकअप लेगा, और जहां पर भी बैकअप ले जाके स्टोर करेगा, स्टोरेज का कॉस्ट लगता है ना? आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल स्टोरेज आपने बाय किया होगा, हार्ड डिस्क और डिस्क, उसका कॉस्ट गया। क्लाउड में कर रहे होंगे तो क्लाउड में स्टोरेज जहां भी बैकएंड में जा रहा होगा उसका कॉस्ट लगेगा। लेकिन बात ऐसी समझ में आती है कि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट था बूट डिस्क को रखना, एडिशनल डिस्क का बैकअप रखना हमें इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन हमने इमेज का कॉन्सेप्ट जब यूज किया, तो बूट डिस्क के साथ साथ एडिशनल डिस्क का भी बैकअप हुआ। तो एडिशनल डिस्क का बैकअप तो जरूरी था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चला गया। वो इमेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो लेगा ही लेगा, लेकिन एडिशनल डिस्क का जो बैकअप था उसका भी चार्ज ले रहा है, वो तो लेगा ही लेगा। क्योंकि इमेज के कॉन्सेप्ट में ऐसा तो था नहीं कि भाई डिस्क सिलेक्शन करो।
तो मान लो बूट डिस्क 20 GB है और एडिशनल डिस्क 100 GB है और 100 GB का डेटा भी है। अब आप ट्रबल शूट करने जा रहे हो और स्नैप आपने इमेज का कॉन्सेप्ट से बैकअप रखा उस स्टेज का, तो बूट डिस्क का 20 GB के साथ साथ एडिशनल डिस्क का 100 GB का और ले लिया उसने, लेगा ही लेगा। और फालतू के 100 GB के अलग से कॉस्ट दे रहे हो आप बैकअप रखने का, जो जरूरी था नहीं। जरूरी होता तो ठीक समझ आ रही थी बात, लेकिन जरूरी तो था नहीं। क्या करें आप? अगर डिस्क का सिलेक्शन होता कि सिर्फ डिस्क सेलेक्ट कर लो, ये डिस्क का रखना बाकी नहीं रखना, तो ठीक था। इमेज में तो ये था नहीं, इसीलिए स्नैपशॉट आया मार्केट में। तो स्नैपशॉट के केस में क्या होता है कि आप डिस्क का सिलेक्शन कर सकते हो। मुझे सिर्फ बूट डिस्क का बैकअप रखना है तो मैं स्नैपशॉट बनाते टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ बूट डिस्क लो, बाकी नहीं लेना, जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत है तो ले लूंगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? इमेज और स्नैपशॉट क्लियर? चलो, अब देखते हैं कि स्नैपशॉट क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहले कौन सा मेथड चलता था, फिर बाद में कौन सा मेथड आया, दोनों समझते हैं। अब ऐसे समझो ये मेरे पास 20 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। इस 20 GB के हार्ड ड्राइव में 15 GB का डेटा इसके अंदर रखा हुआ है। अब स्नैपशॉट क्रिएट करने के दो मेथड अवेलेबल है मेरे पास, पुराना वाला मेथड और नया मेथड, दोनों बता के चलता हूँ। पुराना वाला मेथड क्या था? फुल स्नैपशॉट। नया वाला मेथड क्या है? इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। ठीक है, पुराना मेथड फुल स्नैपशॉट, नया मेथड क्या है? इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। दोनों बताता हूँ। पहले जो था इंडस्ट्री में वो फुल स्नैपशॉट था, इंक्रीमेंटल नहीं था। अभी दोनों है। पहले फुल स्नैपशॉट को समझ लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है, फिर समझ लेंगे इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट को, ये कैसे वर्क करता है। तो फुल स्नैपशॉट देखो कैसे वर्क करता है। आपने इस हार्ड ड्राइव का फर्स्ट स्नैपशॉट लिया, फर्स्ट स्नैपशॉट 1 लिया। कितना साइज का लेगा? तो आपकी हार्ड ड्राइव जितनी भी जीबी का हो उससे कोई मैटर नहीं करता, वो ये देखता है कि आपके हार्ड ड्राइव में डेटा कितना है। आपके हार्ड ड्राइव में 15 GB का डेटा है। कितना डेटा है? 15 GB का। ठीक है, उस 15 GB के डेटा को भी कंप्रेस करके वो लेता है। अभी ऐसे समझो कि कंप्रेस भूल जाओ, अभी ऐसा समझो कि पूरा का पूरा 15 GB का डेटा उसने लिया, मतलब जितना डेटा है उतना लिया। हार्ड ड्राइव का साइज के हिसाब से नहीं चलता। अभी समझो कंप्रेस नहीं, कंप्रेस होने के बाद मान लीजिए थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी कंप्रेस नहीं किया आपने, ऐसे ही ले लिया। वो अपने आप कंप्रेस करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा समझो पहला स्नैपशॉट आपने क्रिएट किया तो डेटा 15 GB का था, तो 15 GB का स्नैपशॉट उसने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मान लो कल को फ्यूचर में आपकी हार्ड ड्राइव में 3 GB का और डेटा आ गया और फिर आप दोबारा स्नैपशॉट एक और बना रहे हो। तो जब आप दोबारा स्नैपशॉट बनाते हो तो अब होता है स्नैपशॉट 2, और 15 और 3 दोनों मिला के इस बार होता है 18 GB का स्नैपशॉट। इस बार होता है 18 GB का स्नैपशॉट। कल को 2 GB का और डेटा आ गया, फिर आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया। स्नैपशॉट 3, 15 3 18, 18 2 20, इस बार 20 GB। ऐसे चलता है यहाँ पर, पूरा का पूरा डेडिकेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे चलता था। लेकिन यहाँ पर देखें तो वही वही डेटा का स्नैपशॉट बार बार रिपीट हो रहा है ना। जैसे 15 GB एक बार हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर 15 GB हुआ। नया डेटा 3 GB था, लेकिन साथ में 15 GB भी हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो नया 2 था, 2 के साथ पुराना वाला 3 भी हुआ और पुराना वाला 15 भी हुआ। ऐसे देखो कितना स्पेस यूज करेगा आपका।
तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट आया मार्केट में। क्या आया? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या होता है देखो, इंक्रीमेंटल में ये होता है कि जब फर्स्ट स्नैपशॉट लेगा तो फर्स्ट स्नैपशॉट तो फुल लेगा, जितना भी डेटा होगा उस डेटा को कंप्रेस करके। पहला स्नैपशॉट पूरा आया 15 GB का, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा स्नैपशॉट लेते हो, क्या लेते हो? जब आप दूसरा स्नैपशॉट लोगे तो दूसरा स्नैपशॉट वो क्या करेगा, वो हार्ड ड्राइव में ये देखेगा कि पहले स्नैपशॉट लेने के बाद नए डेटा कितने आए, और सिर्फ नए डेटा का लेगा। तो नया डेटा 3 GB आया है, तो नया डेटा 3 GB आया तो सिर्फ 3 GB का लेगा। लेकिन स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है, स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट जमाने से तो ये चला आ रहा है कि अगर आपके पास क्यों ना 100 स्नैपशॉट हो, आप अगर 100 नंबर वाले स्नैपशॉट को रिस्टोर मारोगे ना तो पुराने वाले सारे डेटा आ जाते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है। फुल बैकअप में क्या था, अगर मैं भी इस वाले स्नैपशॉट 3 को रिस्टोर मारूं तो सारे डेटा आ रहे हैं, दूसरा वाला भी आ रहा है, पहले वाला भी आ रहा है, पूरा 20 GB सब आ रहा है। यही है ना, यही तो कॉन्सेप्ट होता है इसका, जो रियल कॉन्सेप्ट है। तो अगर रियल कॉन्सेप्ट को यहां रिलेट करें तो लास्ट वाला स्नैपशॉट 2 जो बैकअप लिया उससे 3 GB का लिया, लेटेस्ट वाला, तो अगर हम इसको रिस्टोर मारें तो क्या आएगा? इसके पास तो 3 है, यही सोच रहे होगे ना, सिर्फ 3 ही आएगा, पुराना वाला तो आने वाला नहीं है। यही सोच रहे हो ना? फिर तो आप बोलोगे ये अच्छा है। नहीं, क्या करता है ये देखो, ये चेकसम में काम करता है। चेकसम में, चेकसम क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी मेन पॉइंट समझो। ये क्या करता है कि जब आप ये वाला स्नैपशॉट बनाए तो ये देखा कि नया डेटा सिर्फ 3 GB का है, तो 3 GB का स्नैपशॉट इसने यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन साथ के साथ इसने क्या किया, पुराने वाला स्नैपशॉट के साथ रेफरेंस बना लिया ऐसे। और जब आप इसको रिस्टोर करोगे तो ये 3 GB अपने पास से देगा, और पहले का डेटा इसके साथ रेफरेंस बना के रखा है 15 GB इसके, इससे लाके दे देगा। ऐसे करता है ये। कहता है मैं दोबारा नहीं रखूंगा, उसके पास है ना पहले वाले के पास, उसी से रेफरेंस करवा दूंगा, हिरार्की टाइप से। है ना, बढ़िया मैथड है ना। ऐसे ही आप स्नैपशॉट तीसरा बनाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तीसरा, आप स्नैपशॉट तीसरा बनाने जा रहे हो, थर्ड। अब स्नैपशॉट थर्ड बनाने जाए, ये देखेगा हार्ड ड्राइव में नए चेंजेस क्या, नए चेंजेस 2 GB है, तो 2 GB अपने पास रखेगा। लेकिन इसको रिस्टोर करने के बाद तो पुराना सारा चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए फिर ये वही करेगा। पुराना, इसके पहले वाला पुराना कौन है? ये है, इसके साथ रेफरेंस बना के रखा, और साथ में इसके साथ भी रेफरेंस बना के रखेगा। ऐसे करेगा। तो जब आप इसको रिस्टोर करोगे तो 2 GB अपने पास से लाएगा, उसके पहले वाला 3 GB रेफरेंस इसको दे देगा कि तू ला के दे, और पहले वाला इसको दे देगा। तो ऐसे पूरा डिपेंडेंट रहता है, पूरा हिरार्की बनी रहती है। ऐसे चलता है ये, तो रिपीट नहीं करता डेटा। ये फायदा हुआ ना। यहाँ पे देखो 15 GB, 18 GB, कितना हो गया? 30, 33 GB, 33 के साथ 20 और जोड़ दो, 53 GB चाहिए भाई यहाँ पे स्टोरेज। यहाँ पे देखो 15, 2, 3, 18, 2, 20, 20 में खत्म हो जाता है। नए चेंजेस का बस रखता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? क्लियर? इसी को कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल। अब देखो, अब कल को मान लो आप ये वाला स्नैपशॉट को डिलीट करते हो। किसको करते हो डिलीट? मान लो आप स्नैपशॉट 3 को डिलीट करते हो। कोई बात नहीं भाई, 3 डिलीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 डिलीट कर दिया। ये रहेगा आपके पास? बिल्कुल रहेगा। ये रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आपने इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट
में अगर लास्ट वाले स्नैपशॉट से डिलीट करने आए, मतलब 100 स्नैपशॉट है, 100 के 100 इंक्रीमेंटल है, 100 के 100 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपने 100 नंबर का स्नैपशॉट डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं, 99 तक आपके पास है। 99 डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं, 98 तक है। 98 डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं, 97 है। ठीक है। लेकिन मान लो आपने डिलीट का प्रोसेस यहां से स्टार्ट किया, इसको पहले डिलीट मारा, तो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए। भाई ये डिलीट हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके आगे वाला कोई तो इसको रेफरेंस में कॉल कर नहीं रहा, ये डिलीट हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये डिलीट हो तो यहां पर देखा जाए, इसका रेफरेंस इसके पास भी है, इसका रेफरेंस इसके पास भी है, और आप बोलते हो लास्ट वाले को रजिस्टर करने से पुराना सब आ जाएगा। आपने तो इसी को डिलीट मार दिया, इसी को डिलीट मारा दिया। ये इसको रेफरेंस कर रहा था, ये इसको रेफरेंस कर रहा था, इसके पास तो सिर्फ 2 जीबी था, इसके पास तो सिर्फ 3 जीबी था। और अगर इसको रिस्टोर कर दिया, सॉरी इसको डिलीट कर दिया, और फिर अगर इसको रिस्टोर करने गया, तो क्या ये पूरा डेटा लाके देगा? सवाल ये है। भाई यहां से डिलीट करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई ये डिलीट, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना अपना डिलीट किया ना, ये तो है, ये तो है, लेकिन इसी को डिलीट मार दी, इसी को डिलीट मार दिया, और आप इसको डिलीट मार दिया, फिर आप कहते हो कि इसको रिस्टोर करोगे, पुराना पहले का पूरा लाके देगा। कैसे लाके देगा? ये तो इसी को रेफरेंस कर रहा था, है ना। समझो बात को, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जब आप इसको डिलीट करोगे तो ये डिलीट होने से पहले अपना डेटा इसको दे देगा, अपना डेटा इसको दे देगा, और ये वाला स्नैपशॉट जो रेफरेंस में इसको कॉल कर रहा था, वहां से हटके इसको कॉल करना। समझे? ऐसा करता है। अब मान लो इसको नहीं, आपने इसको डिलीट किया होता, तो जब आपने इसको डिलीट किया होता तो ये अपना डेटा इसको दे देता। ऐसा चलता है। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखो होता क्या है बैकएंड की केस। आप जब स्नैपशॉट बनाते हो इंक्रीमेंटल के केस में, तो बैकएंड में पूरा डेटा एक स्टोरेज पे जाता है, सेंट्रलाइज स्टोरेज, है ना। गूगल क्लाउड में अगर हम बात करें तो स्नैपशॉट कहाँ जा रहा है? ऑन प्रेमाइसिस में या तो ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे, गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड में तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, तो है ना, है ना। तो अगर आप गूगल क्लाउड में आके स्नैपशॉट क्रिएट करते हो, तो जो भी स्नैपशॉट आप क्रिएट कर रहे हो इंक्रीमेंटल चल रहा है, पूरा का पूरा कहाँ जाता है? क्लाउड स्टोरेज में जाता है, जैसे AWS में S3 होता है। तो गूगल क्लाउड में अगर आपने इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट यूज कर रहे हो और आपने फर्स्ट स्नैपशॉट लिया, तो फर्स्ट स्नैपशॉट का जो 15 GB स्पेस है वो यहाँ लिया। ये तो सिर्फ आपको डिस्प्ले के लिए है कि लिखा हुआ है डेट टाइम इस टाइम पे हुआ था, बस साइज दिख रहा है, डेटा एक्चुअल में यहाँ गया। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में डेटा गया वो क्या होता है कि ये डेटा, ये जो डेटा है ये यहाँ से लिंक रहेगा इसके साथ, ये जो आपने बनाया इसके साथ लिंक अप रहेगा। ये कुछ नहीं है, नाम लिखा हुआ है स्नैपशॉट 1, साइज इतना, डेट इतना, बस। एक्चुअल में डेटा यहाँ, एक्चुअल में डेटा कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है। अब जब आपने स्नैपशॉट 2 बनाया, जब आपने स्नैपशॉट क्या किया, 2 बनाया, तो भी बैकएंड में डेटा यहीं रहेगा, 3 GB डेटा यहाँ, 3 GB डेटा यहाँ है। अब ये 3 GB डेटा जो है वो क्या करेगा, ये 3 GB डेटा जो है वो इस वाले स्नैपशॉट के साथ लिंक कर लेगा, इस वाले स्नैपशॉट के साथ लिंक कर लेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? इसके साथ लिंक कर लिया, और साथ में ये क्या किया, इसके साथ लिंकअप है। तो जब आप इसको रिस्टोर करोगे तो 3 GB डायरेक्ट लिंकअप है, और पहले वाला डेटा इसके साथ लिंकअप है, तो ये यहाँ से ऐसे लिंकअप है, पूरा का पूरा ऐसे लिंकअप है, यहाँ से ये पूरा ऐसे लिंकअप है, ये पहले से इसको लिंक कर दे तो लिंकअप है ये। इसको रिस्टोर करोगे 3 GB यहाँ से, बाकी यहाँ से ला के दे देगा फटाक से। ऐसे ही आपने जब नया स्नैपशॉट क्रिएट किया,
तो 2 GB डेटा ये रहा। तो 2 GB ये इसके साथ, फिर ये पहले वाले के साथ, साथ में इसके साथ, ऐसे इसको रिस्टोर करोगे 2 GB डायरेक्ट लाके देगा, बाकी इसको बोल देगा तू लाके दे रेफरेंस, इसको बोल देगा तू लाके दे रेफरेंस, ऐसे होता है। तो जब आप ये वाला स्नैपशॉट डिलीट करते हो, तो जब आप ये वाला स्नैपशॉट डिलीट करते हो तो ये क्या करता है, ये जो इधर रेफरेंस स्टोरेज के साथ कॉल कर रहा था, ये यहाँ से रेफरेंस हटा के इसको दे देता है, बात खत्म। तो जब यहाँ से रेफरेंस हटा के इसको दे देता है, तो इस वाले स्नैप ये वाला स्नैपशॉट क्या करता है, ये वाला स्नैपशॉट इसको भी कॉल कर रहा होता है, फिर डायरेक्ट इसको भी कॉल करने लग जाता है, ऐसे दोनों को। और ये वाले के इसका क्या होता है, ये जो इसको कॉल कर रहा था इसको कॉल ना करके ये इसको कॉल करने लग जाएगा इधर से इसको। तो जब आप इसको रिस्टोर करोगे तो ये 2 GB डायरेक्ट देगा, और फिर इधर रिफर कर देगा, इधर रेफर कर देगा, तो इसके साथ ये भी है और ये भी है, ऐसे चलता ही। समझ आ गई? तो आप इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट पूरी चेन के तौर पे काम करता है। चेन यहाँ पे गड़बड़ानी नहीं चाहिए। चेन में अगर ये डिलीट होता है तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये डिलीट होगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्नैपशॉट डिलीट करना चाहते हो, है ना, तो कई बार क्या होता है, हम लोग स्नैपशॉट डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग ये डिलीट मार देते हैं। तो ये डिलीट मार दोगे तो पूरा डिलीट नहीं होने वाला, सिर्फ ये गया, फिर ये डिलीट मारा, ये गया, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्नैपशॉट 15 GB का है, 3 GB का, 2 GB का है, हमने क्या बोला, कॉस्ट बहुत लग रहा है, हमने बोला 15 GB, ये वाला डिलीट मार दिया, अच्छा चलो ठीक है यार, 15 GB डिलीट हो गया, सिर्फ 2 और 3 GB बचा है। ऐसा नहीं है, डेटा तो पूरा ही है, वो यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बंदे फंस जाते हैं कई बार, करना है तो पूरा ही डिलीट मार। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये स्नैपशॉट जो होता है ना, ये स्नैपशॉट हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं और शेड्यूलिंग में भी लगा देते हैं। तो कई बार बंदों ने अगर मैनुअली स्नैपशॉट लिया है और सारे स्नैपशॉट डिलीट कर दे तो ठीक है, सेफ है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सारे स्नैपशॉट डिलीट मार दिए। जब सारे स्नैपशॉट डिलीट मार दिए तो बैकएंड में स्टोरेज के साथ कोई रेफरेंस नहीं है, स्टोरेज भी खत्म वहां से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना शेड्यूल स्नैपशॉट लगा देते हैं। अब शेड्यूल स्नैपशॉट लगाया हमने, और हमने सारे स्नैपशॉट 1 घंटे में बैठ के डिलीट मार दिए, लेकिन शेड्यूलिंग अभी तक डिलीट नहीं हुई। तो शेड्यूलिंग अगर अभी तक डिलीट नहीं किया आपने, तो पता लगता है कि कल का डेट है उसका नया स्नैपशॉट लेने का शेड्यूल, तो कल वो फिर ले लेगा, फिर आ जाएगा बिल। तो शेड्यूलिंग के केस में आप शेड्यूल जो आपने लगाया वो भी हटा देना, नहीं तो अभी तो आपको लग रहा है कि सारे डिलीट हो गए, लेकिन शेड्यूल तो लगा हुआ है, जब डेट आएगा तो फिर वो ले लेगा, है ना? तो यहाँ पे ना बंदे कई बार इंटरव्यू में फंसा देते हैं इंटरव्यूअर, कि मेरा एक स्नैपशॉट था, उसको मैं सारा डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी उसका कॉस्ट लग रहा है, क्या रीजन है? आप देख लें भाई, कहीं शेड्यूल शेड्यूल वगैरह तो आपने नहीं लगा रखा है। क्लियर? चल, अब अब कई बार कई बंदे सोच रहे होंगे, इंक्रीमेंटल तो बढ़िया है यार, तो क्या फुल स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट बंद हो गया? नहीं, फुल स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट भी मार्केट में चलता है और इंक्रीमेंटल भी चलता है। इंक्रीमेंटल हो गया आपका डेली बेसिस पे रखने के लिए। फुल स्नैपशॉट कभी कभी नीड पड़ जाती है कि यार वीक में एक बार फुल का ले लिया जाए। जैसे देखो, इंक्रीमेंटल हमने शेड्यूल पे लगा दिया कि हर घंटे जो एक्टिविटीज चेंज होती है उसका रखते जाए, रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए। तो ये हो गया, पूरा रखता गया, रखता गया, रखता गया। एक हो जाता है कि यार वीक में ना एक बार फुल फुल रख लेते हैं, क्योंकि कभी कोई बड़ी हैपनिंग हो गई तो सीधे वीक वाइज रिस्टोर मार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखा जाए तो हर आधे घंटे में रिस्टोर हो रहा है, हर आधे घंटे में स्नैपशॉट ले रहे हैं, तो फुल भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट चलता है ना? चलो अब देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो ये मेरी एक वीएम है, इस वीएम को एक्सेस करके इस पे कुछ एक्टिविटीज करते हैं, फिर इसका स्नैपशॉट बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इस वीएम के अंदर जाता हूँ, इस वीएम के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी वो दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये देखो हार्ड ड्राइव,
ठीक है, नहीं हार्ड डिस्क भी अटैच कर सकते हो अपने यहाँ से, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, वो डिस्क का ही स्नैपशॉट ले लेते हैं सीधे, ठीक है। तो पहले इस वीएम को थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। एसएसएच में क्लिक कर, अपाचे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं जरा, चल गया। थोड़ा और एक्टिविटीज कर लेते हैं ना, इतना सारा विंडो है, इसको बंद कर। टैम के अंदर चलते हैं, कुछ फाइलें भी बना लेते हैं। 1 लाख फाइल बना, बन गई, बन रही है, बन गई है, देख, एलएस की है। चलो, अब बनाते हैं हम लोग इसका स्नैपशॉट, कैसे बनाएंगे, यहाँ आ जाओ, ये देखो स्नैपशॉट में आ जाओ, ठीक है। नो स्नैपशॉट, एक भी स्नैपशॉट नहीं है। देखो क्रिएट स्नैपशॉट, क्रिएट शेड्यूल स्नैपशॉट, स्नैपशॉट की भी शेड्यूलिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट क्लिक करता
कह रहे स्नैपशॉट का नाम बताओ। स्नैपशॉट मैंने 1 रख दिया, ये ऐसे 1 रख दिया। कुछ पढ़ना चाहते हो स्नैपशॉट के बारे में, थ्योरी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, लर्न मोर में क्लिक कर लो, पढ़ लो यहाँ से। डॉक यही है, डॉक। आप लोग बोलते हो ना डॉग दे दो, डॉग दे दो, यही है डॉक, यहीं से पढ़ो, है ना। डिस्क्रिप्शन डाल दो, सोर्स डिस्क, ये रहा सोर्स डिस्क। मैंने इंस्टेंस का नाम जो दिया था वही डिस्क का नाम था, वही डिस्क का नाम दिखा रहा, यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। अब कह रहा है लोकेशन, आप स्नैपशॉट जो स्टोर कर रहे हो वो कौन से लोकेशन में कर रहे हो। एक लोकेशन आता है मल्टी रीजनल, एक आता है रीजनल। मल्टी रीजनल में अगर क्लिक करूं तो यहां पर देखो क्या आ रहा, यूएस मल्टीपल रीजन्स इन यूनाइटेड स्टेट। अदर लोकेशन एशिया मल्टीपल रीजन इन एशिया, और मल्टी रीजन इन यूरोप यूनियन। क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझ। देखो पहले इधर आओ, इसको समझना है तो ऐसे समझो। डुप्लीकेट टैब ओपन करता है, वीएम क्रिएटिव इंस्टेंस। देखो रीजन में आओ, यहाँ जब आप इंस्टेंस बनाते हो तो अमेरिका के अंदर इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजन्स अमेरिका के अंदर, इतने सारे देख रहे हो। अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर इतने सारे रीजन, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर इतने सारे रीजन, एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर इतने सारे रीजन। समझ आ गई मेरी बातें। 3 कॉन्टिनेंट इन्होंने बना रखे, ग्रुप। अब यहां पर देखो मल्टी रीजन आप क्लिक करते हो तो यहां पर देखो यूएस मल्टीपल रीजन्स आ रहा है, एशिया क्यों नहीं आया और यूरोप क्यों नहीं आया, पहले तो ये समझो। इसका मतलब ये है कि आपका जो सोर्स डिस्क है ना, वो जिस भी रीजन में होगा, वो रीजन जिस कॉन्टिनेंट में होगा, उस कॉन्टिनेंट यहां पर पहले आएगा। तो मेरा ये जो डिस्क है, ये डिस्क मेरा अमेरिका में है। देखना चाहो, ये देखो ना, देखो यूएस सेंट्रल 1 है, ये कहाँ आता है, अमेरिका में। अगर आप यहां देखो, ये देखो यूएस सेंट्रल 1 कहाँ है, ये रीजन कहाँ आता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये देखो। तो मेरा डिस्क जिस रीजन में है, वो रीजन जिस कॉन्टिनेंट में आता है उसकी प्रायोरिटी यहाँ पहले होती है, देख रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ जाएगा। अब मल्टी रीजन का मतलब क्या है, मल्टी रीजन का मतलब होता है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर जितने भी रीजन्स हैं, हर रीजन में आपके स्नैपशॉट को रखा जाए, ये मीनिंग है, हर रीजन में आपके स्नैपशॉट को रखा जाए। तो इसका फायदा क्या, फायदा बहुत बढ़िया। फायदा ये कि फॉल्ट टॉलरेंस सबको अच्छा मिल गया, हर रीजन में पड़ा हुआ है। एक रीजन करप्ट होगा, एक रीजन क्रैश होगा, दूसरे से मिल जाएगा। इतने सारे रीजन में इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, इतने सारे रीजन में आपके लोग स्नैपशॉट रखा हुआ है, मतलब डेटा रखा हुआ है। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है, क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आपका स्नैपशॉट इतने सारे रीजन में रखा हुआ है ना, कल को आप एक्सेस करोगे स्नैपशॉट को। मान लो अगर आप कल को स्नैपशॉट को एक्सेस कर रहे हो ओरेगन में बैठ के, तो ओरेगन में भी पड़ा हुआ है आपका स्नैपशॉट, आपको ओरेगन से उठा के दे देगा, फास्ट लेटेंसी। कल को आप मान लो जैसे ये नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, कल को आप नॉर्दर्न अमेरिका, ये कैलिफोर्निया, कल को आप कैलिफोर्निया में बैठ के अपने स्नैपशॉट को एक्सेस कर रहे हो, तो कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, कैलिफोर्निया से भी मिल जाएगा आपको, हर रीजन में पड़ा हुआ है, जहां जाओ वहीं से मिल जाएगा आपको एक्सेस, तो लेटेंसी फास्ट है।
एक्सेस फास्ट होगा जब आपको रिस्टोर करना होगा। एक तो ये फायदा है, दूसरा अवेलेबिलिटी हर लोकेशन में पड़ी हुई है, ये फायदा। समझ आ गई? फायदा हुआ ना, ये फायदा। कब? जब आप मल्टी रीजन करते हो, ठीक है। अब ऐसे ही आप बोलते हो या हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है, मेरा सोर्स डिस्क अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में था, लेकिन मैं अपने स्नैपशॉट को एशिया कॉन्टिनेंट में रखना चाहता हूँ। एशिया कॉन्टिनेंट के हर रीजन में जाएगा, हर रीजन में। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल दिखाऊं तो ये अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, यहाँ रखना चाहता हूँ सोर्स डिस्क यहाँ। ये कहाँ से निकाला मैंने? गूगल करके ऐसे निकाल लेना यहाँ से। समझ आ गई? यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ। लेकिन कब रखोगे यहाँ, कब रखोगे सेम में और कब रखोगे डिफरेंट वाले में, ये भी समझो। देखो, मान लो मेरा सोर्स डिस्क यहाँ है, मैंने उसका प्राइमरी बैकअप रखा, प्राइमरी बैकअप मैंने सारे रीजन में रख लिया। अब उसकी सेकेंडरी बैकअप भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कल को अमेरिका खत्म हो गया, अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, अब क्या करना? मैंने उसका सेकेंडरी बैकअप यूरोप के रीजन में रखवा लिया, थर्ड वाला बैकअप एशिया में रखवा लिया। ऐसे काम किया जाता है, ठीक है। चलो अभी यही करता हूँ। यहाँ से लेबल सेट कर सकते हो, इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट कर ही रहा है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है यूज केस? एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, जैसे आपको ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में अभी करंट डेटा कितना? 15 GB का, ठीक है। आपकी हार्ड ड्राइव सर्वर पे लगी हुई है और सर्वर पे अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, इसका मतलब कि रैम में अभी डेटा ऑपरेट हो रहा है। मान लो रैम में डेटा जो ऑपरेट हो रहा है ना, रैम में डेटा ऑपरेट है, 300 MB का डेटा ऑपरेट हो रहा है। आप अगर स्नैपशॉट क्रिएट करते हो तो रैम का डेटा थोड़ी लेगा, वो तो सिर्फ क्या करेगा, हार्ड ड्राइव में जो डेटा है उसका स्नैपशॉट ले लेगा, सिर्फ 15 GB का। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे रैम में डेटा जो ऑपरेट हो रहा है वो डेटा भी स्नैपशॉट में आ जाए, तो उस केस के लिए फिर आपको कहा जाता है कि आप अपना सर्वर को स्टॉप करिए। मतलब आपका जो रन टाइम प्रोसेस चल रहा है रैम पे, उसको प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे तो रैम का डेटा भी फिर हार्ड ड्राइव में आ जाएगा। फिर स्नैपशॉट लीजिए तो फिर पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप चालू मशीन में स्नैपशॉट लोगे तो जो रैम में डेटा है वो तो नहीं आने वाला, सिर्फ हार्ड ड्राइव का डेटा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि चालू मशीन में भी हार्ड ड्राइव प्लस रैम में जो डेटा है वो भी आ जाए। उसके लिए फिर इन्होंने बोला आप इनेबल एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी क्लिक करिए, तो फिर आपको ये फीचर मिलेगा, फिर वो रैम का रन टाइम डेटा का भी स्नैपशॉट देगा। क्या लिखा हुआ पढ़े यहाँ पर? क्रिएट एप्लीकेशन कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ अ डिस्क while it's in use, so there is no need to be shut down the instance or take the disk offline, है ना। लेकिन ये फीचर आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको एक एजेंट डालना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, बाद में देखेंगे। अभी अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके, है ना। चलो अभी मैं करता हूँ क्रिएट। अब इसमें हो रहा है क्रिएट। देखो डेस्क का साइज बता रहा है, यहाँ पे स्नैपशॉट का साइज बताएगा। चलो बन गया। अब देखो डिस्क का साइज कितना था? 20 GB था। उस डिस्क में ओएस भी इंस्टॉल किया मैंने, ओएस के बाद अपाचे भी किया और कुछ फाइलें भी बनाई था, है ना। आप बताओ ओएस का साइज जितना भी होगा, अपाचे सपाचे भी डाला मैंने, उन सब चीजों को कंप्रेस करके इसने 828 MB का साइज लिया। देख रहे हो? क्रिएशन टाइप में पहला स्नैपशॉट हो गया। दूसरा स्नैपशॉट बनाते हैं, लेकिन दूसरा स्नैपशॉट बनाने से पहले मैं उसके अंदर कुछ डेटा और रख देता हूँ, है ना। ये लो, इसके अंदर कुछ और डेटा,
और एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा स्नैपशॉट एक और ले लेते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट टू, सोर्स डिस्क वही रखते हैं, क्रिएट। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज सब समझना। पहला स्नैपशॉट देखो इतने का लिया, फिर उसके ऊपर हमने जितनी फाइलें बनाई है ना, संजय नाम की 1 लाख फाइलें बनाई, उस 1 लाख फाइल का जो साइज था वो देखो 7.7, इतना ही लिया उसने, पूरा नहीं ले लिया उसने। देख रहे हो, यही होता है इंक्रीमेंटल का मतलब। ऐसे तीसरा स्नैपशॉट बनाता हूँ, तो तीसरी फाइल बनाता हूँ, चलो। और तीसरी फाइल थोड़ी सी ज्यादा बनाता 1 करोड़ बनाता हूँ, 1 करोड़। चलो, चलो देखो, क्लियर। अब देखो, अब एक चीज और बताता हूँ। अगर आपने बूट डिस्क का स्नैपशॉट बनाया है ना, अगर आपने बूट डिस्क का स्नैपशॉट बनाया है, मान लो, तो आप उस स्नैपशॉट से ना वीएम भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? देखो, रिस्टोर करके दिखाता हूँ इन स्नैपशॉट को। क्रिएट इंस्टेंस में आओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्नैप शॉट 1, जिससे पता लगेगा कि ये मशीन जो बन रही है इसके अंदर स्नैपशॉट 1 का डेटा है। यहाँ आ जाओ, चेंज
ये देखो स्नैपशॉट में आओ, ये देखो यहाँ पे आपके पास स्नैपशॉट वैलिड देख रहे हो, स्नैपशॉट वन सेलेक्ट क्रिएट। ऐसे ही स्नैपशॉट टू को भी रिस्टोर करके इंस्टेंस बनाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ स्नैपशॉट टू। ऐसे स्नैपशॉट थ्री। चलो स्नैपशॉट वन वाले कैसे सज लेते हैं देखते हैं, क्या डेटा है इसमें। तो स्नैपशॉट को यूज करके भी आप वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। देखो ये पूरा डेटा है, साथ में टैम के अंदर जो हमने फाइल बनाई थी एबीसी नाम की वो पूरी होगी। संजय नहीं होगी, दाहिया नहीं होगी। संजय कहाँ होगी? स्नैपशॉट टू में। दाहिया कहाँ होगी? स्नैपशॉट थ्री में। लेकिन अगर स्नैपशॉट थ्री को देखेंगे तो उसके अंदर दाहिया भी होगी, संजय भी होगी, एबीसी भी होगी। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। चलो स्नैपशॉट टू को देखो। देखो इसके अंदर ये भी है, टैम के अंदर चलो संजय भी है और दाहिया भी है। सॉरी, एबीसी और संजय, दाहिया नहीं होगी, दाहिया तो थ्री वाले में। दाहिया नाम की फाइल। देखो संजय भी है, और थोड़ा सा ऊपर जाएं अगर इसके, ये होने दो, 1 लाख फाइल थी ना। देखो एबीसी भी है, संजय भी है ना, यहीं से दिक्कत है ना। चलो स्नैपशॉट थ्री को करो, इसके अंदर पिछले का पूरा है।
देखो ABC संजय दोनों आ रहे। ठीक है, यहीं पे बनाई थी ना मैं, आइए हाँ, स्क्रॉल करोगे पूरा मिलेगा। ठीक है, आप ढूंढ लेना आराम से बैठ के, फाइंड वन कमांड यूज करके। चलो अब दिखाता हूँ, ये स्नैपशॉट है। अगर मैं ये वाले स्नैपशॉट को डिलीट मारूंगा तो इस स्नैपशॉट का डेटा यहाँ आ जाए। देखना, इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। देखना, इसका साइज बढ़ जाए। और इसको डिलीट मारता तो इसका यहाँ आ जाता। देखो आ गया ना, आ गया ना। चल और एक दिखाता हूँ, एक और स्नैपशॉट लेता हूँ। स्नैपशॉट 3 ही नाम रहने देता हूँ। सोर्स डिस्क, देखो आ गया। अब अगर मैं इसको डिलीट मारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाली डिलीट मार रहे हो, कर लो डिलीट, ये लो। है ना, अगर इसको डिलीट मारूंगा तो ये इसका डेटा कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समझना, कि डिलीट मारेंगे तो डेटा कहाँ जा रहा है, नीचे साइड आ रहा है ऊपर साइड आ रहा है। इसको डिलीट मारेंगे तो नीचे साइड आ रहा है। करो डेटा डिलीट, इसका पूरा डेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो, आ गया सारा डेटा इधर। क्लियर। चलो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल स्नैपशॉट के टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।